है वेलकम बैक दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद सीजे। तो आज हम देखने जा रहे हैं किडनी के एक्सटर्नल फीचर, किडनी होती क्या है। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है पैर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मतलब दोस्तों पैर मतलब दो जोड़े में होता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब जो व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता हो, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को आउट ऑफ करता हो बॉडी से। ठीक है। दूसरा सिचुएटेड का होता है ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम, दोनों वर्टिब्रल कॉलम में 11-3 और 12-3 बात है। ठीक है दोस्तों। रिमूव क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन और मेंटेन करता है पीएच को। लोकेशन देखिए दोस्तों, लोकेशन क्या होता है? ऑक्यूपाई करता है ईपीगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, लंबार और अम्बिलिकल रीजन। एब्डोमिनल रीजन आपने पढ़े होंगे तो आपको याद होगा 9 रीजन होते हैं। ठीक है। उनमें से 4 रीजन को कवर करता है। ट्रिक याद करने की EHLU क्या है दोस्तों? EHLU एक हंसमुख लड़का उमेश। ई से एपिगैस्ट्रिक, EH से हाइपोकॉन्ड्रियल और L से लंबार और U से अम्बिलिकल रीजन। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम एक चीज़ देख रहे हैं, शेप क्या होता है दोस्तों? बीन शेप होती है, मटर के दाने की तरह होती है। साइज की बात करें तो ये जो किडनी होती है, ईच किडनी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड मतलब चौड़ी और 3 सेंटीमीटर थिक होती है दोस्तों। ठीक है। और जो लेफ्ट किडनी के बारे में एक बात कही जाती है कि वह लिटिल लॉन्गर होती है और नैरो होती है, लिटिल लॉन्गर होती है, लेकिन 11th और 12th रिब को कवर करती है, इसलिए ये राइट किडनी से कैसा होती है? थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम इसके वेट के बारे में बात करें तो वेट सामान्यतः कहा जाता है मेल में 150 ग्राम होता है और फीमेल में 135 ग्राम। रीनल वर्ड आपने सुना है, तो रीनल वर्ड रिलेटेड टू तो किडनी होता है, इसलिए हम किडनी जब पढ़ते हैं तो हम रीनल शब्द का ज़्यादा यूज़ करते हैं, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। ठीक है दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजी है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है। वाइवा में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जो हाइलम होता है, हाइलम एक इम्प्रेशन होता है जिसके थ्रू जो एंटीरियर और पोस्टीरियरली किडनी में बहुत सारी चीज़ें इंटर करती हैं, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। ठीक है दोस्तों। तो जो हाइलम है वो डाउनवर्ड होता है, हमेशा याद रखिएगा, डाउनवर्ड है, तो समझ लीजिए आपने सही तरीके से किडनी को पकड़ा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं उसके बाद में हम आते हैं, ये हो गया दोस्तों, आई होप आपको समझ में आऊँगा। अब एक्सटर्नल फीचर ऑफ किडनी पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो किडनी कितनी होती है? किडनी 2 होती है, राइट और लेफ्ट। ठीक है। तो इसके 2 पोल होते हैं दोस्तों। कितने पोल होते हैं? 2, अपर पोल एंड लोअर पोल। ठीक है। अपर पोल ब्रॉड होता है और किससे रिलेटेड होता है? सुप्राविनल ग्लैंड अटैच होता है। ठीक है। लोअर पोल पॉइंटेड होता है। 2 सरफेस रहती है दोस्तों, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होती है वो इरेगुलर होती है। क्यों होती है? इम्प्रेशन, ड्यू टू इम्प्रेशन ऑफ जेजुनम, हेपेटिक और गैस्ट्रिक, इनके इम्प्रेशन के कारण इरेगुलर होती है। और पोस्टीरियर फ्लैट होती है। पोस्टीरियर साइड सरफेस पे अपने को हमको 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, मसल्स एंड नर्व। और किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल होती है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसके कितने 2 बॉर्डर होते हैं दोस्तों। कितना? तीसरा पॉइंट, 2 बॉर्डर होते हैं, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स होता है और मीडियल बॉर्डर कॉनकेव होता है। तो मीडियल बॉर्डर की ही मीडियन प्लेन से या मीडियल पार्ट से क्या होता है? हाइलम हाइलम इंटर करता है किडनी में। ठीक है दोस्तों। अब मैं किडनी का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर पोल और ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये किडनी बनाई मैंने। ठीक है दोस्तों, ये किडनी मैंने बना दी। ठीक है। तो पोल, ये अपर पोल, ये लोअर पोल। ठीक है दोस्तों। ब्रॉड है, सुप्रान्यूलर ग्लैंड। ओके। सरफेस कितनी है? 2 सरफेस है। एंटीरियर, ये जो दिख रही है एंटीरियर आगे से, और पीछे से जो रहती है वो पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है। फिर ये जो है दिख रहा है आपको इधर वाला, ये लेटरल बॉर्डर होता है, और ये जो आपको दिख रहा है ये मीडियल बॉर्डर होता है। ठीक है दोस्तों।
जो लेटरल बॉर्डर होता है, ये लेटरल बॉर्डर कैसा है दोस्तों, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। और जो ये मीडियल बॉर्डर है दोस्तों, ये जो मीडियल बॉर्डर आप देख रहे हो क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखने जा रहे हैं हाइलम। हाइलम का रिलेशन देखने जा रहे हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है दोस्तों। और हाइलम ही एक एकमात्र ऐसी चीज़ होती है किडनी में जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमने इसको सही तरीके से पकड़ा है कि नहीं स्पेसिमेन किडनी के। तो याद रखिएगा, तो हाइलम के थ्रू 3 चीज़ें इंटर करती है, VAP, याद रखिएगा, VAP इंटर करती है वेन, आर्टरी एंड पेल्विस। तो किस में इंटर कर रही, किडनी में। किडनी से रिलेटेड वर्ड क्या है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस ही यूरेटर बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद में हम एक बात बता दें, लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको पता होना चाहिए। लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है दोस्तों, लिम्फेटिक ड्रेनेज ड्रेन इनटू द लेटरल एरोटिक नोड। लेटरल एरोटिक नोड होती है, लेटरल एरोटिक इधर वाली साइड से, लेटरल साइड से होगा। ये क्या होगा, मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द रीनल आर्टरी, जो ये रीनल आर्टरी है, यहाँ से ओरिजिन होगा उसका, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ओरिजिन होगा रीनल आर्टरी से, याद रखिएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज। नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं, नर्व सप्लाई तो रीनल प्लेक्सस, कोइलियक प्लेक्सस, T10 to L11 सिंपैथेटिक। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या नेटवर्क ऑफ आर्टरी या नेटवर्क ऑफ नर्व्स, याद रखिएगा। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं तो कॉमन डिजीज होती है नेफ्राइटिस की। नेफ्राइटिस, किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, तो नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ITI इसका प्रयोग करते हैं। मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ समथिंग, ओके, किसी चीज़ में इन्फ्लामेशन होना, सूजन आना, ठीक है। पोलेनो नेफ्राइटिस जो दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है, क्या होता है दोस्तों, जब यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है इसमें इन्फेक्शन होता है, तो इसके वजह से जो नेफ्रॉन में सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का, तब ये होता है, ठीक है दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस भी होता है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ किडनी हो जाता है, TB ऑफ किडनी, रीनल स्टोन हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाता है, और पॉलीसाइस्टिक किडनी होता है, लीड्स टू द हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, पोली मीन्स होता है ज़्यादा, तो इस साइस्टिक किडनी में क्या होता है दोस्तों कि इन्फ्लामेशन तो आता ही आता है, तो उसकी वजह से हेमीचूरिया हो जाता है। हेमीचूरिया किसको बोलते हैं, हेमी मीन्स ब्लड, और चूरिया में यूरिन में ब्लड आना होता है, जो हमको किस ओर ले जाता है, लीड्स टू हाइपरटेंशन, मतलब BP हाई कर देता है, उच्च तनाव की ओर ले जाता है। और थर्ड क्लिनिकल एनाटॉमी देखिए दोस्तों, क्रोनिक रेनल फेलियर डायलिसिस नीड टू बी डन। इट कैन बी एज पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। क्रोनिक रेनल फेलियर क्या है मैं बताना हूँ। क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी डिसीज धीरे धीरे एक विकराल रूप ले लेती है, क्रोनिक, ठीक है। तो क्रोनिक फेल हो जाता है तो डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस क्या होता है दोस्तों कि जब हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, ठीक है। आई होप डायलिसिस का वो जब ज़रूरत होती है जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती। किडनी को यदि एक भाषा में बोले तो छन्नी है, जिस प्रकार चाय छानी जाती है उसी प्रकार किडनी हमारे ब्लड को छानता है, ओके। तो याद रखेंगे ये चीज़, है ना। तो फिर जब वो रीनल फेलर हो जाता है तो डायलिसिस पेरिटोनियल जो शीत होती है उसके, या पेरिटोनियल आपने पेरिटोनियम शीत पड़ी होंगी, इसके थ्रू भी डायलिसिस किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है, ओके। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया जो आर्टिफिशियली भी की जाती है, ठीक है, तब किया जाता है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद में हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियो में हम रिलेशन देखेंगे।